नमस्ते दोस्तों मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके सामने कहानी दो छोर का अंतिम भाग लेकर। तो देर ना करते हुए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फरिश्ते साए ने हौले से मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उसकी आकृति नदी के दूसरे छोर वाले पुरुषों से भिन्न थी। उसकी आंखें पहाड़ पर नहीं थीं, मेरी आंखों में झुकी हुई थीं, टूटती चटकती दरारों को सी रही थीं, जो दरारें उस आकृति से छोटी थीं। नया सूरज उदय हो चुका था। उसकी पहली किरण ने मुझे छुआ था। मेरे अंदर की नदी कलरव कर रही थी। पाँव के नीचे ठंडी रेत थी जिस पर पाँव उछल रहे थे। नाव झूम रही थी, इठला रही थी। मैंने चप्पू से उसकी गति को थामना चाहा। मैं मचल गई। बहने दो मुझे, डूब जाने दो, चाहूँ तो पेंदी में छेद कर दो। मैंने छोड़ दिया उसे बहने के लिए, हवाओं के आलिंगन के लिए, झूमने के लिए। वह तैर रही थी। शीतल हवाएं मुझे छू रही थीं। बालों की एक लट आंखों को ढाँप कर चिपक गई थी। दाएं पैर का अंगूठा गीली मिट्टी को कुरेद रहा था। पेड़ की खोखल से चिड़िया का जोड़ा नियमित सैर पर उड़ चुका था। उसके आशियाने से लटकती घास उसकी प्रणय क्रिया का सबूत दे रही थी। मैंने भी नदी के किनारे पर हरी घास और पत्तों का छोटा सा आशियाना बना लिया था। नदी की शीतल सांसें मुझ तक पहुंच रही थीं। वृक्षों के बीच के छोटे छोटे पौधों के नए फूल खिल रहे थे। मैंने उन्हें छुआ था, कुछ को नहीं छू पाई थी। वह मेरी पहुंच से दूर थे, फिर भी मुस्कुरा रहे थे। अब नदी के इस छोर पर एक आकृति थी। इस बार आकृति दो हिस्सों में बट गई थी, एक दूसरे को निहार रही थी, खोई हुई थी एक अलग दुनिया में। लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा रही थी। पहाड़ उसकी पीठ के ठीक पीछे था। नदी में पांव लटक कर झूल रहे थे। कुछ छींटें हवा में फव्वारे की तरह उछली और साए को भिगो गई। हलचल बढ़ गई थी। साया एक प्रतीत हो रहा था। दलदली ठंडी रेत पर पैर धंसे हुए थे जो मन को सींच रहे थे। पूरी नदी उसमें समा चुकी थी। मेरे हृदय का एक हिस्सा कुछ पल के लिए धौंकनी में बदला था, फिर स्थायी और अजब ठहराव था। अस्तित्व की एक किरण दिखाई दे रही थी। अंतहीन काली रात समाप्ति की ओर थी। जीवन की सांस रहित कारवां जाग चुका था। मेरे हिस्से का नया सूरज उदय हुआ था, जो रोशनी दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था, और मैं पत्तों के झुरमुट के बीच से उस सूरज को निहार रही थी। दोस्तों, दो छोर कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये प्रयोग आपको कैसा लगा और आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, रचनाएं अच्छी लगती हों, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कल मैं फिर एक नई रचना के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।